गाँव में क्या होता है कि आपको अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि भजन सुनो, आप राजस्थानी गानों पे आप डांस कर सकते हो, वही आप गा सकते हो। बॉलीवुड गानों की एंट्री ही नहीं थी उस टाइम। और अगर मान लो कि जैसे इंडियन आइडल उस टाइम आता था तो उस टाइम मैं मिस नहीं करती थी। और सही बताऊँ तो मैं टेंशन में आ गई जी। मैं जाके घर पे मेरे को रोना आ गया। जी इससे राजस्थानी फोक संगीत का क्रेज आजकल के युवा लोगों में कम हो रहा है, तो आप की राय के अनुसार क्या हो सकता है, क्यों कम हो रहा है? ये जो गाना है उन्होंने वेस्टर्न में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। नहीं तो मोरनी बागा में बोली राजस्थानी गाना था। जी। उस गाने को यूथ ने बड़ा पसंद किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थानी गानों को भी अगर वेस्टर्न में थोड़ा सा की बीट थोड़ी चेंज कर दी जाए। पर जैसे वेस्टर्न कल्चर में गन कल्चर को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है हरियाणा में, तो आपके हिसाब से गन कल्चर को बढ़ावा देना, बदमाशी को देना कहाँ तक उचित है? मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि देख देख के क्या कौन सा बंदा सीखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ देख देख के ही सीखते हैं। एक गाना बैन भी हो गया था, बड़ी कोर्ट में गोली, जज के बयान के पसीने, ऐसा कुछ गाना था, गाना ब्लॉक ही कर दिया था। नमस्कार, आप सभी का डीपी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ सिंगर मनीषा जी सैनी मौजूद हैं। मनीषा जी सैनी से डिस्कस करेंगे कि संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान कैसा रहा, इस क्षेत्र में कैसे आए, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वागत करते हैं मैम। स्वागत है मैम आप। शुक्रिया, थैंक यू। तो मैम, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि संगीत के क्षेत्र में कैसे आए, क्यों आए, कब आए, कि कब आना चाहिए था, ये बताइए। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बचपन मैंने पूरा म्यूज़िक में ही दिया है। जैसे स्कूल में जब मैं 5th क्लास में थी तब मैंने स्कूल में बहुत जैसे ऐसे होता था कि उस टाइम इतना अप्रिशिएट भी नहीं करते थे, लेकिन स्कूल में जैसे कुछ टीचर्स होते थे वो बोलते थे कि गाना चाहिए। उस टाइम मैं भजन गाया करती थी और मुझे बड़ा पसंद होता था। हमारा 7th पीरियड होता था तो उसमें क्या होता था कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। जी। हमेशा मैं गाने बोला करती थी, जैसे भजन ही। उस टाइम फिल्मी गाने ये तो सुनने दिए नहीं जाते थे, तो वहाँ से शुरू करा मैंने। सीखा नहीं मैंने जी। लेकिन ये था कि मैं गाने सुन सुन के सीखती थी। उस टाइम से अगर मुझे सीखने को मिलता ना और ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, भजनों से राजस्थानी सिंगिंग में आना ऐसा है कि जैसे गांव में क्या होता है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में क्या होता है कि आपको अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि भजन सुनो, आप राजस्थानी गानों पे आप डांस कर सकते हो, वही आप गा सकते हो। बॉलीवुड गानों की एंट्री ही नहीं थी उस टाइम। ना आपको सुनने दिया जाता था, ना आप देख सकते थे। आप सिर्फ भजन, मेरे जो ताऊ जी हैं वो, उनको भजनों का बहुत ज़्यादा शौक रहता था। वो किताबें लेकर आते थे और फिर मैं उनमें से देखती रहती थी। और जैसे कोई सीरियल आ रहा है तो सीरियल भी उस टाइम ये फिक्स किया गया था कि यही आप सीरियल देखोगे। जैसे मीरा सीरियल आता था पहले, द्वारिकाधीश आता था, तो हमको पूरा वैसे ही दिखाते थे। हाँ, घर वाले वैसे ही दिखाते थे, वही देखने को मिला। वही देखने को मिलता था। और अगर मान लो कि जैसे इंडियन आइडल उस टाइम आता था तो उस टाइम मैं मिस नहीं करती थी। और उस टाइम ऐसा होता था कि एक गाना मैंने देख लिया तो फ़ोन होता नहीं था, तो उस गाने को आप याद कैसे करोगे? फ़ोन भी नहीं दिया जाता था। फ़ोन जैसे मेरे सिर्फ पापा के पास था, ताऊ जी के पास था। तो उस टाइम एक जैसे सीरियल आ रहा है, उसमें कोई भजन चल रहा है, तो उसको सुन लिया अच्छे से, कॉपी किताब लेके बैठो, उसी को फिर वो दोबारा आता है, दिन में 3 बार आता है वो। बिल्कुल। तो उसको ही सुन के मैंने वहीं से ही फिर बाद में फटाफट उसी टाइम उसको याद भी उसी टाइम करना होता है, क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रहता। वो चला जाएगा, दूसरे दिन तो दूसरा आएगा। तो उसी टाइम मतलब मैं उस डायरी भी मेरे पास आज भी रखी है, तो उसी टाइम जो भजन और ये राजस्थानी गाने यही तो मैं यही सुन सुन के मैं पढ़ी हुई हूँ। बिल्कुल, आपने भी कहा ताऊ जी बड़े सपोर्ट करते थे। ताऊ जी के साथ साथ और किसी को आप गुरु या आइडल मानते हो? देखो, बचपन में जो मेरे एक स्कूल में टीचर थे उनको मेरी गायकी पसंद थी, जो दिनेश जी सर नाम था उनका। तो वो मुझे बोलते रहते थे कि बेटा आप गाओ ऐसे करके। तो शुरू में तो खुद को भी जैसे पसंद आने लगा, अच्छा लगने लगा। फिर जो ताऊ जी है वो बोलते थे कि भजन गाया करो, तो भजन गाते थे और राजस्थानी डांस भी उसी पर ही कर रहे हैं। तो बाद में जब मैं धीरे धीरे 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद में फर्स्ट ईयर में आई, देन मुझे पता ही तब चला था कि इसमें सारेगामापा जैसा भी कुछ होता है क्या। मुझे फर्स्ट ईयर में आके मैंने हारमोनियम पे सीखना शुरू किया। सेकंड ईयर में सीखना शुरू किया, जब मैं स्टडी के लिए गांव से निकल के मैं सीख कर चली गई।
वहाँ से शुरू किया। वहाँ से जो मेरे गुरुजी हैं वो मुझे मिले, ओम जी मिश्रा गुरुजी। तो उन्होंने मुझे शुरुआत में रागे वगैरह, राग कैसे होती है और जैसे होता है संगीत में कुछ स्टार्टिंग, तो वो कैसे होता है, उन्होंने फिर सिखाना शुरू किया। फिर और तो सरस्वती माँ की कृपा रही कि बिल्कुल धीरे धीरे कैच करो। ओम जी मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान था हाँ बिल्कुल। मनीषा सैनी को। जी जी बिल्कुल। आज भी मैं बहुत मतलब मैं जब भी आज भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो कि बहुत अच्छा है। और किसी भी जैसे स्टूडेंट होता है, कोई भी होता है, उसके लिए गुरु बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि उनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं होता। स्टार्टिंग में वो मुझे मिले, उसके पहले मैं और भी मिली जी। ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट पे मुझे मिल गए, नहीं मैं फर्स्ट पे उनसे नहीं मिली। ऐसा हुआ था कि पहले मैं मिली तो मुझे वो 1 महीने से वो एक चीज़ बताए जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को ऐसे हो रहा था कि यार इतना टाइम हमने वो कर दिया, वेस्ट कर दिया, बचपन से सीखने को मिला नहीं। तो अभी अगर मैं सीखूं तो मुझे फटाफट सीखना, ऐसे नहीं कि मेरे को 1 महीने तक एक ही चीज़ बताई जा रही है। तो फिर मैं उनसे मिली, उन्होंने आते थे मेरे जैसे मैं रहती थी वहीं पर ही वो मुझे सिखाने आते थे। उनसे मिलके फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ अब मैं ठीक कर रही हूँ। नहीं, अभी भी आप उनसे और सीख रहे हो मिश्रा साहब से। उनके साथ साथ आप सीमा मिश्रा जी, उनसे भी प्रेरणा आप कह रहे हो भी है। बोल रही हूँ ना कि जैसे बचपन में हमको सुनने ही नहीं दिया जाता था, बॉलीवुड तो आप सुन ही नहीं सकते बिल्कुल। आपको गाने भी जैसे टीचर्स ने बोल रखा था कि अब राजस्थानी गाने चूज करो। तो बचपन में मैंने सीमा मिश्रा जी, राजस्थान की बहुत मतलब अच्छी सिंगर हैं और सबसे ऊपर भी हैं वो। तो उनसे उनके उस टाइम कहाँ पता था कि सीमा मिश्रा जी का गाना है। उस टाइम में तो कैसेटें आती थी, वो चला लो और सुन के फिर उनको सीखो। तो मैंने राजस्थानी तो मैंने बचपन में बहुत मतलब उसी टाइम मतलब भी नहीं पता रहता था उन वर्ड्स का, लेकिन फिर भी उनको गाते रहते। नहीं, आजकल के दर्शकों को कैसेटों के बारे में पता भी नहीं होगा। कैसेटें वो टेप के अंदर आती थी, वो ऐसे डाल के अंदर वो रील आती थी ना। राइट। तो सीमा मिश्रा जी उस टाइम बहुत उस टाइम हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम जैसे फ़ोन भी नहीं होता था। जी नहीं थे। और ऐसा होता था कि जैसे धीरे धीरे मुझे इतना ज़्यादा मतलब एक ना तलब होती है किसी की। तो मेरा भाई था, उसको होमवर्क करने में प्रॉब्लम होती थी। तो उसने इकट्ठा कर लिया होता था कि 100 पेज करने। मैं पूरी रात गाने सुनते रहती थी, उसका पूरा होमवर्क करके देती थी। मैंने कहा तेरा काम कर दूंगी, मुझे ना पापा का फ़ोन ला दे कहीं से और फिर मैं ईयरफोन से गाने सुनूंगी। क्योंकि ऐसा होता था ना कि जैसे लड़कों की, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो सब चेंज है, लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कों की ज़्यादा सुनी जाती थी। उसको दे देते थे फ़ोन, नहीं भाई लड़की को फ़ोन नहीं देना। ये देखो, हम अगर इस चीज़ को माने तो ये चीज़ें होती थी, पहले बहुत होती थी। लड़कियों को ऐसा रखते थे कि आगे भी लड़कों को रखो, है ना, बाहर भी लड़का ही निकल रहा है, लड़की घर पे ही रहो। मार्केट में अगर जा रहे हो तो लड़की मम्मी के साथ जाएगी, ऐसा था पहले, मेरे घर में भी था पहले ऐसा। और जैसे कपड़े भी आप सेलेक्टेड पहनोगे कि आपको सूट ही पहनने हैं, आप जैसे काजल नहीं लगा सकते, लिपस्टिक नहीं लगा सकते। ये प्रॉपर मम्मी की जैसे बोला जाता था कि यही करने हैं तुम। पिटाई हुई कभी? हुई है बिल्कुल। नहीं, वो तो जेन्युइन चीज है, सबकी होती है वो तो। एक बात मुझे याद आती है, मैं आज मेरे पापा को जैसे मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन एक होता है ना बचपन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आज ऐसे होता है कि भाई उनके पापा उनको मारते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, ओ माय गॉड मारा कैसे। लेकिन उस टाइम की वो डांटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं इतना डरती थी मेरे पापा से, मम्मी मेरे को बोलती थी कि आने तो तेरे पापा को मैं शिकायत लगाऊंगी। तो ऐसे होता था कि मेरी चाहे गलती हो चाहे ना हो, बस नीचे गर्दन करके कुछ भी बोल रहे हैं पापा, हाँ ना, कुछ नहीं बोलना होता, सिर्फ सुनना होता है। नीचे गर्दन आपकी, और आपको क्या बोल रहे हैं, आपकी गलती है नहीं है कुछ नहीं, आपको सिर्फ बोलना होता, चुपचाप सुनना होता है। फिर मैं जाने के बाद मम्मी को बोलती थी, मैं रोती रहती थी। मैंने कहा मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आपने मेरे को डांट पड़वा दिए थे। उनको पता था कि इसकी वीकनेस है, पापा के सामने कुछ भी नहीं बोलेगी। तो नहीं, उसी का ही प्रभाव है पापा जी की मार का। आज आप सिंगिंग के क्षेत्र में। एक किस्सा याद है, मतलब रात को जैसे मुझे स्टोरियाँ पढ़ने का बहुत शौक। पहले टीवी नहीं होता था, फोन नहीं होता था, पढ़ाई कर ली आपने, मुझे स्टोरियाँ ऐसा था कि जैसे चंपक चलती थी पहले, बुक्स चलती थी। तो मैं लाने गई थी पड़ोस में, 10 बज रहे थे रात के। आज तो 10 बजे बाहर जाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। उस टाइम 10 बज रहे थे, गर्मियों का टाइम था, और मैं गई बुक लाने की, मैं रात को पढ़ लेती हूँ उसको ऐसे करके, थोड़ा बोर होता है। तो पहले यही था और कुछ था ही नहीं। तो मैं गई, जाके मैं जैसे बैक आई,
पापा ने इतना मतलब ऐसे वो देखेंगे नहीं पॉडकास्ट में बोले मेरे बारे में ऐसे ये बोल पॉडकास्ट दिखाएंगे उनको हम। तो मुझे मैं आज भी बोलती हूँ उनको, मैंने कहा आपने मुझे थप्पड़ मारा था, मतलब कि झूठ में मैंने कभी मारा ही नहीं तेरे को। मैंने कहा नहीं मारा था आपने, तो मेरे को मतलब जोरदार थप्पड़ मारा। तो फिर बाद में मैं किताब तो छूट गई, फिर मैं रोने लग गई ऐसा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो बड़े होने के बाद में समझ में आ रहा है कि वो डांट कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। जी। तो ये तो पापा जी अब कहते होंगे अब नहीं मारूंगा कभी ऐसा? अरे मैं बहुत मतलब मेरे पापा ऐसे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इस टाइम पे। ऐसा होता है ना कि मैं पापा से मम्मी से शेयर नहीं करती। मेरी मम्मी भी मेरे बहुत क्लोज है, लेकिन पहले क्या होता था कि डरते थे, जी। इसलिए कुछ बोल ही नहीं पाते थे। अभी मैं मेरे पापा से इतनी फ्रेंडली हूँ, पापा को जैसे कुछ भी इश्यूज होएगा तो मैं पापा को बोल दूँगी पापा ऐसा ऐसा हुआ है। मैं जैसे होता ना कि आज भी गांव में ऐसा है, आज भी जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि पापा से बोला नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं डिस्कस कर सकती, कि मैं मेरे पापा से हर चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ। ऐसे होता है कि पापा ये हो गया, वहाँ ये हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, सब चीज़ें। अगर मैं मूवी देखने 11 बजे, एक बार क्या हुआ कि पहले जैसे वो बात अलग थी, 10 बजे मैं आ रही हूँ, अभी मैं छुपाती कुछ नहीं हूँ उनसे। मैं एक बार 11 बजे जैसे थिएटर में थी, हम मूवी देख रहे थे, ठीक। पापा का फ़ोन आता है मेरे पास में, बोलते कि कहाँ पर है? मैंने कहा मूवी देख रही हूँ। तो बोले इस टाइम पे? मैंने कहा हाँ इस टाइम पे मैं मूवी देख रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तो कब जाएगी, कौन सा साथ में कौन है, पहले उनको कंफर्म करना होता है कि सेफ है कि नहीं। ठीक। तो बोले कि ठीक है तो आराम से चले जा। तो ऐसे अभी इतना है कि मैं हर कोई चीज़ नहीं छुपानी होती है, हर एक चीज़ बता देती हूँ उनको, सही हो गलत हो कुछ भी, सब चीज़ें मैं बताती हूँ उनको कि पापा ऐसा हो गया। और एक बार मैं बिना बताए दिल्ली आ गई थी कुछ काम से, मैं बताना मैं भूल गई, थोड़ा नाराज़ हो गई कि मुझसे बिना बताए तुम कैसे चली गई। तो फिर मैंने सॉरी वोरी बोला कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो बहुत अच्छा अटैचमेंट है पापा से, मतलब। मनीषा जी के पापा आप देख रहे हो लाइव, तो सनी साहब बच्ची दिल्ली आई है पॉडकास्ट के लिए, डांटना मत, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है, मतलब एक लग जाता है ना। तो जैसे एक होता है ना स्टोरियों में, जी। कभी किसी के किस चीज़ में आंसू आता है, मैं जैसे इमोशनली मम्मी पापा का सीन कुछ देख लेती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पर मेरे को बहुत मतलब, जैसे अभी सनम तेरी कसम मूवी आई थी, उसमें ज़्यादातर क्या हो रहा था, लड़का लड़की वो रो रहे हैं, उनके सीन को देख के रो रहे हैं। मुझे वहाँ रोना नहीं आया, मुझे रोना तब आया जब लास्ट में जो उसमें कास्ट में इंदर नाम का लड़का है, उसने जाके अपने पापा को हक किया ना, मुझे वहाँ जाके रोना आया। मैं कहा यार इतना मतलब वो इमोशनल सीन था मेरे लिए। तो मैं मेरे पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा। नहीं, आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बॉलीवुड के गाने घर में अलाउ नहीं थे, अब आप कह रहे हो मुझे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कोई पाबंदी, आप कोई दिक्कत? नहीं मतलब नहीं, अभी तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो फुल मुझे सपोर्ट भी करते हैं, और धीरे धीरे तो, क्योंकि बाहर से पहले क्या होता था कि बाहर से उनको नेगेटिविटी मिल रही थी, पड़ोस के लोग हैं, या फिर जैसे हो जाता है ना कि कुछ अलग आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको सुनने को मिलेगा। और गाँव में इस चीज़ को अभी तो नहीं मानते। उस टाइम ये सुनने को मिलता था कि आपकी बेटी भजनों में गा रही है, मंडलियों की वो नाचना ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो आई मेरे मम्मी पापा के सामने, तो उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो कोई और ही फील्ड चूज़ कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुझे कभी अगर एक होता ना कि अगर मैं ना कर पाती ऐसा, तो भी मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये मैं नहीं करती तो मुझे रिग्रेट होता। तो मैंने किया है ना, तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं है। पर मम्मी पापा को पहले रिग्रेट था। अभी मेरी मम्मी तो देखो थोड़ी मतलब हाउसवाइफ ही है, उनको इतना नहीं पता है वो घर का, तो वो आज भी बोलती है बेटा गवर्नमेंट नौकरी होती कितना अच्छा रहता, टाइम पे शादी हो जाती। ऐसा तो नॉर्मल सारे घरों में ऐसे ही होता है, और के हाँ तो ये तो है। देखो ये तो बोलते मतलब वो इन्वायरमेंट उनको वैसा मिला है ना कि वो जा ही नहीं पाते बाहर, तो वो वहीं की चीज़ें सुन सुन के बोलेंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि आप सिंगर नहीं होती या कुछ नहीं, घर वाले नहीं, तो और क्या होती मनीषा जी? नहीं, किस प्रोफेशन में होते? मैं फूल माली होती। फूल माली कैसे? माला बेचती। माला बेचती, जैसे आप जिस समाज से बिलोंग करते हो वो मालाओं के लिए फिर? बिल्कुल। मैंने ना सुन रखा है कि पहले जैसे हमारे जैसे फूल माली क्या करते थे, राजाओं महाराजाओं के जो बाग होते थे उनमें माला लेकर जाते थे, सब कुछ था ना। तो बाकी ये फनी बात है, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं है ऐसा। इसके अलावा मैं कुछ और करती ना तो मन नहीं लगता उस फील्ड में। मैं मैंने जिद करी है। 12th में ऐसे हो गया था कि 10th मैंने पास कर ली,
उसके बाद में मेरे को बायोलॉजी लेना था। मतलब ऐसा था कि पहले की बायोलॉजी आर्ट में पहले ऐसा होता था कि आर्ट लेकर तो कोई ऐसे समझता ही नहीं कि बेचारा इंटेलिजेंट भी होएगा बंदा, ऐसा है। तो मैं 10th में मैं बहुत रोई। मैंने मैंने बोला कि मुझे बायोलॉजी लेना है, लेकिन गांव में कोई कॉलेज ही नहीं था। गांव में ना आर्ट की ही स्कूल थी, बायोलॉजी की स्कूल नहीं थी। पर उस टाइम नहीं भेज रहे थे, नहीं पढ़ना तो ये पड़ेगा, आर्ट ले लो। फिर मेरे ताऊ जी ने मुझे लालच दिया कि तुमको फर्स्ट ईयर में ना म्यूजिक दिला देंगे। ठीक है। अब मुझे म्यूजिक सीखना प्यार, मैं झट से रेडी हो गई। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप म्यूजिक दिला देना फर्स्ट ईयर में। 11th हो गई, 12th हो गई, उसके बाद में वो तो चेंज नहीं हुई। उसके बाद में बोलते हैं कि नीमका थाना कॉलेज है, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज। ये पूरा एकदम ऐसे फोकस किया जाता था कि लड़की बॉयज़ कॉलेज में नहीं जा सकती, गर्ल्स कॉलेज में जाओ। मेरी स्टडी मैंने गर्ल्स कॉलेज में की है, मैंने BA भी मैंने गर्ल्स कॉलेज से किया है, MA भी मैंने गर्ल्स कॉलेज से किया है। तो ये जो है ना, पहले जो गांव में लोग थे ना, उनकी ऐसी मेंटेलिटी थी कि आप ना लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज में ही डालो। तो ऐसा करके तो मेरे को फर्स्ट ईयर में फिर मैंने जिद करी, तो उन्होंने नहीं माना। मैंने ऐसे होता था कि मेरे 74% थे 12th में, तो पहले आराम से आपका एडमिशन हो जाता है। मैंने जानबूझ के नहीं भरा, मैंने कब सुनूंगी नहीं, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। आपने क्यों झूठ बोला मुझसे कि फर्स्ट ईयर में आपको म्यूज़िक दिला देंगे। मेरे को तो बड़ा प्यार था म्यूज़िक से, ऐसे थे कि मर जाओ म्यूज़िक के पीछे, तो आप जान ले लो। तो फिर बाद में ऐसे था कि एक होता है ना कि लिखा होता है कुछ आपकी किस्मत में। तो फिर बाद में मेरी सारी जो फ्रेंड्स जाने लगी, उन्होंने समझाया कि यार पढ़ाई क्यों ऐसे इसको क्यों बैक कर रही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं प्राइवेट दे लूँगी। मैं जाती थी कॉलेज में साथ में, 2 महीने 3 महीने में कंटिन्यू गई। उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरे सीकर में मेरी मामी जी ने बोला कि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज एक ओपन हो रही है गवर्नमेंट की, अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पर फिर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। मैंने कहा अब देखो, मैंने कहा आप तो नीमका थाना भेजने में रेडी नहीं थे, मैं सीकर जा रही हूँ। देखो सीकर जाके मैंने शुरू किया, जैसे स्टडी शुरू करी। वहाँ पर प्रॉपर सुबह जाती थी, वहाँ पर भी घर वाले रुकने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। आप सुबह जाओगे, आप 2 घंटे 2.5 घंटे आपके ख़राब हो रहे हैं। सुबह जा रहे हो, 5 घंटा आपका ट्रेवलिंग में ही जा रहा है। तो उस टाइम पे बोली, पापा बोलते थे कि क्या प्रॉब्लम है, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। मैंने कहा पापा पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, सही नहीं है ये चीज़। तो आपको पता है कि रोज़ाना जाओ तो कितना वो हो जाता है। फिर बाद में बोले कि नहीं कोई इशू नहीं है, तू तो सुबह जा शाम को आ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी उनकी बात को ना मैंने ऐसे नहीं किया, जिद पे नहीं आई। पापा ने एक टाइम पे किसी की, जैसे मम्मी ने एक बात मान के ना, हमारे जींस पहनना अलाउड नहीं था कि आप जींस नहीं पहन सकते, सूट पहनोगे वो भी अनारकली सूट नहीं पहन सकते आप, प्रॉपर जैसे पटियाला सूट पहनो, प्रॉपर वही सूट आप पहनोगे। तो बातों में हो जाती है, बातों में आ जाती हैं। तो फिर उन्होंने प्रॉपर बोला कि तुमको सूट ही पहनना है। फिर थोड़ा तो जैसे हुआ कि यार क्यों पहनना है सूट, ऐसा करके फिर मैंने उनकी बात मानी। मैं कभी अगेंस्ट नहीं गई मेरे घर वालों के, मैंने उनको समझाया, बैठ के समझाया, धीरे धीरे उनकी बात भी मानी मैंने। धीरे धीरे जब उनको लगता है ना कि भाई बच्ची बात मान रही है, धीरे धीरे वो अपने आप ही थोड़ा मैच्योर होने लगते हैं, थोड़ा वो चेंज हो गए। फिर मैं धीरे धीरे बताती रहती थी उनको कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे करके मैंने अगेंस्ट नहीं गई। लेकिन अभी वो सारा का सारा ऐसा हो गया कि एकदम फुल अच्छे से कोऑपरेट करते हैं मुझे। और अभी आराम से मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं शोज़ भी करती हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ, कोई इशू नहीं है, एकदम फुल सपोर्ट है। कोई कुल मिला के उस टाइम के मनीषा जी सैनी और आज के मनीषा जी सैनी में कोई फ़र्क नहीं, अभी ऐसा तो मतलब पहले भी मैं ऐसी थी। हाँ, कुछ चीज़ों में हुआ है, जैसे आप पहले मिलते नहीं थे लोगों से, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत लोगों से मिलोगे, तो आपको समझ अलग होएगी कि इसमें अलग चीज़ है, इसमें हमको सोचने समझना। मेरे घर वाले बचपन से मुझे ये बोलते हुए आ रहे थे कि हमारी लड़की बहुत सीधी है और ये जैसे इजीली बहुत मतलब किसी की भी बातों में आ जाएगी। सच में मैं ऐसी ही थी पहले। मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले इतनी सीधी थी ना कि कोई मुझे अगर ऐसे बोलेगा ना कि तुमको ये करना है, कैसे उसकी बिना सोचे समझे उसकी बात पर भरोसा कर लेना। तो इसीलिए पहले घर वाले बोलते थे, डरते भी थे, देखो घर वाले, बिल्कुल। बट अभी तो शायद मुझे ऐसे लगता नहीं कि मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे तो मैं कुछ काम करती नहीं, सोच समझ के। अब तो सोच समझ के करते हो। फिर अभी आप जैसे असम गए थे, वहाँ पे राजस्थानी गाने चले या बॉलीवुड के? नहीं, देखो वहाँ पर जैसे वो ज़्यादा शेखावाटी लोग थे
और उनको टच राजस्थानी चाहिए था, तो वो तो मैंने बचपन से ही घोल के पी रखा है। बचपन से राजस्थानी तो मतलब एकदम ऐसा है कि गाती रहती हूँ मैं। नहीं, जैसे आपका वो फेवरेट गाना छेल बरो कांगचियो पड़ोसन, वहाँ सुना है आपने? तो हो जाए कुछ वो गाना दर्शकों के लिए। मतलब ये कहीं भी मैं जाती हूँ, शोज़ में भी जाती हूँ, तो सबसे पहले मुझे इसी गाने की डिमांड आती है। और सच बताऊँ, ये गाना मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं था, मैंने इसको एकदम डस्टबिन में डाल रखा था इस गाने को। ऐसा था कि यार ये कोई, मैं रिकॉर्ड कर रही थी और फिर उसमें एक लाइन आ रही थी, अररम हरी घू अररम हरी अरर। मैंने कहा क्या है ये अरर? मैंने कहा ये कोई गाना है? मैंने कहा क्या बना रहे हो आप? तो फिर उन्होंने जो सीकर में मैंने रिकॉर्ड किया था R&D स्टूडियो में, तो उन्होंने बोला तुम गाओ एक बार। ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है गा तो देती हूँ, पर मुझे कोई मज़ा तो नहीं आ रहा है इसमें। फिर मैंने गाया वो गाना, चलो मैं गा लेती हूँ, ठीक है, सबको सुनने को मिल जाएगा। पाड़ोसन ले गई रे छेल, पाड़ोसन ले गई रे, पाड़ोसन ले गई रे छेल, पाड़ोसन ले गई रे, म्हारा छेल भवर रो कांगसियो, पणिहारा ले गई रे, म्हारा आली जा भवर रो तांगसियो, पणिहारा ले गई रे, चम चम चमके चूनड़ी बिन चारा रे, चम चम चमके चूनड़ी बिन चारा रे, कोई थोड़ो तो कोई थोड़ो तो कोई थोड़ो तुम्हारे स्वामी झांक रे बिन चारा रे। ये 4 गाने हैं मिक्स में। कोई किसी को लगता है कि एक ही गाना है, एक गाना नहीं है, इन्होंने मिक्स कर करके 4 गाने उन्होंने बताए मुझे। मैंने कहा हाँ ये गाना हम मिक्स कर सकते हैं, तो ये एक गाना नहीं है, 4 गाने। पर ये थोड़ा सा जैसे लोगों को पसंद आ गया, डिफरेंट था थोड़ा। क्या यही कारण रहा मनीषा जी सैनी इस गाने का योगदान अपने जीवन में? ये गाने का देखो, मैं सही बताऊँ, ये गाना सबसे ज़्यादा चला कब था, ये गाना मैंने रिकॉर्ड कर लिया जी। 1-1.5 साल से मेरे यूट्यूब चैनल पे था लिरिकल। मेरा एक पहले अलग चैनल था, वो फिर इश्यूज हो गए थे उस पर, तो वो डिलीट हो गया था। तो ये गाना ऐसे ही मतलब कि राजस्थान में है हम और महासंगम हो रहा है, तो मैंने एक तो सैनी साहब गाया वहाँ। सेकंड जब बोला कि एक गाना और गा दो आप, तब मैंने सोचा क्या गाऊँ मैं अभी, उस ऑब्वियसली सामने इतने सारे लोग, आप स्लो गाओगे, तो मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि मैं एक काम करती हूँ, वैसे तो मुझे पसंद नहीं है पर फिर भी गा लेती हूँ ये गाना। एक मेरा जो मेरा कज़न ब्रदर था राहुल, वो मुझे ज़रूर बोलता था कि गाना शूट करे, बहुत बढ़िया गाना है, बड़ा चलेगा ये गाना। मैं उसकी कभी सुनती नहीं थी, फिर मैंने गाया ये गाना। वहाँ पे वही जो चीज़ें हो गई थोड़ी, कि वहाँ पर बोला जा रहा था कि आप ये गाना, मतलब ये गाने पर बात नहीं थी, ओबियसली राजस्थान में प्रोग्राम था, वो महासंगम हुआ था, तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था मेरे सामने। बाद में चीज़ मैं थोड़ा तो शॉक्ड हो गई, मैंने यार इतने सारे लोग हैं, और सही बताऊँ तो मैं टेंशन में आ गई। मैं जाके घर पे मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ हो, मैंने इतने सारे लोगों के सामने कोई बंदा आ रहा है, फिर वो वीडियो वायरल, फिर मैंने कमेंट्स नहीं देखे, मैंने ये भी नहीं देखा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, मेरे को रोना आ रहा। मैं फिर घर पे, मेरे पापा लोग टेंशन में आ गए, बोले कि ये क्या हुआ था। मेरे ताऊ जी उसमें गए थे, ताऊ जी ने मुझे बोला कि टेंशन कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके सामने भी पहली चीज़ थी ये, उनको भी जैसे एक है ना कि उनको टेंशन थी कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन वो मुझे बोल के मैं वैसे ही रो रही हूँ, मुझे फिर बोलेंगे कि और ज़्यादा बोलेंगे तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। फिर मैं जैसे रोते रोते मैं सो गई। फिर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है मेरे पास में कि कहाँ पे गई, मेरे को वही चीज़ें दिमाग में आ रही कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। फिर उसने बोला ये तो वीडियो वायरल हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया वायरल ऐसे करके, तो फिर बाद में वही रील डाल दी किसी ने, और फिर उस पर बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं और रील बन गई उस पर उस टाइम। फिर बाद में मेरा जो चैनल का बंदा था जो संभाला, उसने बोला कि अपना प्रॉपर उसका वीडियो आप पोस्ट करो इंस्टा पर। मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, अब रोज़ 10,000 15,000 फॉलोअर्स आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या हो। फिर शुरू में तो मैं शौक दी, मैंने कहा यार ये सही है गलत है, ये कन्फ्यूज़न हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो चीज़ मेरे लिए ऐसे वर्क हुआ कि मैं गा रही थी वहाँ पर, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया कि ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया ये, लेकिन बहुत अच्छा। वो गाना
स्पीड पकड़ गया। जी उस टाइम ये इंस्टा पर सेकंड ट्रेंडिंग पे चल रहा था गाना, जी और उस पर मिलियंस अभी तो जैसे धीरे धीरे, बढ़ रहे। हाँ वो धीरे धीरे हो रहे हैं गाने। फिर मैंने फटाफट ये गाना मैंने पोस्ट किया वीडियो बना के इसका, और फिर बाद में धीरे धीरे मतलब इस गाने को बड़ा प्यार मिला, जैसा मैंने सोचा नहीं था ना, उससे तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था एक्चुअली कि इस गाने को इतना प्यार मिल सकता। नहीं, ये जैसे हमारे समाज में कंट्रोवर्सी हुई थी, भविष्य में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी सिंगर को वहाँ ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए कुछ संदेश कि उसके लिए कुछ क्या कहना चाहोगे कि ऐसी नहीं घटना हो? देखो वो चीज़ है ना कि जैसे कोई भी आर्टिस्ट है ना, ठीक है तो आप पहले तो ये सोचो कि वो इतने सारे लोगों के सामने आएगा बंदा जी। पहले तो वो आएगा, तो आने से पहले नॉर्मल कोई भी बंदा है वो जाके, मैं जब शुरू में गाती थी तो हाथ कांपते थे मेरे, तो अगर इतने सारे लोगों के सामने बंदा जा रहा है बिल्कुल तो उसका भी फिर अगर ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बिल्कुल। तो आप जैसे मैं, एक तो है कि वहाँ पर ऐसा बोला गया था कि क्या गाना है छैल पड़ोसन, लेकिन ये राजस्थान का प्रॉपर लोकगीत है जो पहले से चला हुआ आ रहा है, जी कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं उस गाने पर, लेकिन उसी टाइम उस गाने को बंद करवाया कि नहीं बंद करवाया ऐसे करके। तो इसमें एक कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए एक वो ऐसा पॉइंट हो जाता है, जैसे अगर ये चीज़ ना होती ना, अगर ये वायरल नहीं होता, जी मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी आ गई थी कि यार इतने बड़े प्रोग्राम में ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, आपने इसको पॉजिटिव में लिया, वायरल हुई आप सब। बाद में पॉजिटिव में, हाँ मैंने स्टार्टिंग में तो देखो नेगेटिव में लिया था, मैंने कहा कि यार ये तो अच्छा नहीं है, क्यों हो गया है, क्यों हुआ। बाद में सब लोगों ने बोला कि कितना अच्छा हुआ जो ये हो गया, जी है ना। तो ये तो बिल्कुल, आप कोई नेगेटिव चीज को भी अगर आप पॉजिटिव लोगे तो भी बढ़िया होगा। एग्जाम्पल आपके सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि इतने सारे लोगों के सामने बंदा जाके गा रहा है, तो पहले तो अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो सपोर्ट करो यार, आर्टिस्ट को जरूरी है ना। बिल्कुल, जो भी इसके मैनेजमेंट के जिम्मेदार थे मैम से संपर्क करें और सॉरी जरूर बोले। नहीं सब हो चुकी है चीज, सब हो चुकी है ऐसी जी यार, सब मतलब उस टाइम तो ऐसा, मैंने तो कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं जी मेरा तो उसके बाद में सब लोग आके मुझे बोल रहे थे कि नहीं गलत। मैंने कहा मुझे पहले भी किसी से कोई इश्यू नहीं था, अभी भी नहीं है मुझे, मतलब ऐसा तो एक होता ना कि मैं बाद में लड़ूं कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने ना किसी से कुछ बोला, कुछ नहीं बोला कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते जी। कोई इश्यू नहीं है। इस प्रोग्राम के बाद एक शायरी बोली थी आपने, वो शायरी हो जाए मैडम अगर आपको याद हो तो जरूर बताइए वापस। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बिल्कुल उछालो तबीयत से। बहुत बहुत धन्यवाद इस शायरी के लिए। कुछ एक क्वेश्चन है मैम, जी जी, इससे राजस्थानी फोक संगीत का क्रेज आजकल के युवा लोगों में कम हो रहा है। देखो आजकल क्या हो रहा है कि जैसे पहले क्या था, स्लो गाने चलते थे जी, जैसे डांस भी स्लो पे ही हो रहा है, आजकल यूथ भी चेंज मांग रहा है कि कुछ चेंज होना चाहिए। तो जैसे राजस्थानी उसमें देखो, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ज़बरदस्ती आप गानों को पसंद करो, नहीं, हमको जैसे राजस्थान में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी तो राजस्थानी गाने तो बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अभी जैसे बादशाह, उनका गाना है मोरनी मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ घन घन गोलियां, ये जो गाना है उन्होंने वेस्टर्न में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, नहीं तो मोरनी बागा में बोली राजस्थानी गाना था जी। उस गाने को यूथ ने बड़ा पसंद किया है। राजस्थानी गानों को भी अगर वेस्टर्न में थोड़ा सा उनकी बीट थोड़ी चेंज कर दी जाए तो कोशिश हमारी चल रही है, जैसे कर रही हूँ मैं भी, थोड़ा राजस्थानी में थोड़ा सा वेस्टर्न आएगा। कुछ मैंने राजस्थानी, अभी जो मेरा एक गाना आया है बेंदनी, उस गाने के जो लिरिक्स हैं वो प्योर राजस्थानी है, लेकिन उसका म्यूजिक मैंने हरियाणवी दिया है। तो जैसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे थोड़ा कि उनको पसंद आए, और हम तो जैसे कलाकार तो हमेशा यही चाहता है, आर्टिस्ट यही चाहता है कि उनकी जो पहचान होती है ना वो लोगों से होती है। आप जैसे कुछ भी गाओगे ना तो लोगों को वो चीज़ अगर पसंद आएगी तो उनकी पहचान बनेगी। आप कुछ भी गा रहे हो, उनको पसंद ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोलो कि नहीं मैं तो वही, नहीं, उनके माध्यम से चलना पड़ेगा कि उनको जो पसंद आ रहा है हम वो परोसे उनको। तो जैसे मैं बॉलीवुड गाती हूँ, मैं बॉलीवुड बहुत गाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सब लोग बोलते हैं कि शी इज़ राजस्थानी सिंगर, बट मैं बॉलीवुड बहुत गाती हूँ, लेकिन मुझे राजस्थानी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, राजस्थानी गाने सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं
राजस्थानी गानों पर अभी जैसे ध्यान दे रही हूँ, राजस्थानी गाने बना रही हूँ। अगर ऐसा हुआ कि बॉलीवुड भी पसंद करे जा रहे हैं गाने, कुछ अभी है मेरे प्रोजेक्ट बॉलीवुड भी करने के हैं। नहीं, आप इस प्रकार कह रहे हैं कि बॉलीवुड राजस्थान के गानों को वो रिमिक्स वगैरह जो कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से राजस्थान फोक संगीत में ऐसा कुछ वर्चस्व कम नहीं हो रहा इससे? देखो ये होता है ना कि सब कुछ नया नया मांगते हैं। अभी हम ऐसे सोचें कि 10 साल पहले फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, आज के बंदे को हम ये बोले कि आज आप फ़ोन यूज़ मत करो, वो नहीं हो पाएगा उनसे। पहले फ़ोन कौन यूज़ करता था? हमने बचपन में कभी फ़ोन यूज़ ही नहीं करे। हमने जैसे टीवी का दौर ख़त्म हो गया, टीवी जैसे फ़ोन पे आ गए सब लोग, आईपैड वो चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। टीवी भी पहले इतना ऐसे होता था कि मुझे बड़ी तलब रहती थी कि फ़ोन तो कोई देता नहीं था, तो टीवी हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी रहता था। तो जैसे नहीं होता एंटीना होता है ऊपर, हम जाके बोलते हैं आया कि नहीं आया, कुछ आया कि नहीं आया। तो वो जो ये एग्जाम्पल है एक तरीके से कि चेंज तो हमेशा होते ही रहना चाहिए। अगर हम ये सोचे कि पुरानी चीज़ें तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा वेस्टर्न बना सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि वही राजस्थानी गाने जो 15-20 साल पहले चल रहे थे, 10 साल पहले चल रहे थे, आज का यूथ उनको ही पसंद करे। वो नहीं करेगा पसंद। मतलब उसमें अब राजस्थानी भी बनी रहे, संस्कृति अपनी बनी रहे, और लोग जिस तरीके का सुनना पसंद कर रहे हैं ना, वो भी बना रहे कि राजस्थानी भी आ गया उसमें, संस्कृति भी आपकी बनी रहे और लोगों को वो चीज़ पसंद भी आ जाए। नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वेस्टर्न होना चाहिए, पर जैसे वेस्टर्न कल्चर में गन कल्चर को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है हरियाणा में, तो आपके हिसाब से गन कल्चर को बढ़ावा देना, बदमाशी को देना कहाँ तक उचित है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि देख देख के क्या कौन सा बंदा सीखता है, कि सब कुछ देख देख के ही सीखते हैं। ठीक है। अभी जैसे मूवीज पहले नहीं अगर आप जैसे मूवी देखोगे नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो आप मूवीज को देख देख के सीखते हो। बहुत सारे जैसे आप गाना सुन रहे हो, उसमें फील आ रहा है आपको बदमाशी वाला, तो आपका नेचर वैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज तो फैक्ट है कि अगर आप जैसे, मैं मानती हूँ पब्लिक में आप हैं, आपका जैसे सुनते हैं लोग आपको, तो बदमाशी को एक हद तक कि भाई ठीक है उसको शौक के तौर पर लो। हम तो समझदार जो बंदा होगा वो उसको शौकिया तौर पे ही लेगा, बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे हैं जो जिनको अभी समझ नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है, वो देख देख के ही सीखेंगे कि ये गन से इन्होंने गाना बनाया, इनका वायरल हुआ है, हमको भी ये गाना बनाना। उनमें ये नहीं है कि अगर ये हम करेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो ये बात तो फैक्ट है। तो मैं तो देखो जैसे कि ठीक था, मैंने पहले करे हैं गाने, ऐसा नहीं कि करा नहीं, लेकिन हमको उनके थ्रू भी सोचना चाहिए कि भाई एक गाना बैन भी हो गया था, भरी कोर्ट में गोली, जज के बयान के पसीने, ऐसा कुछ गाना था, वो गाना ब्लॉक ही कर दिया था गवर्नमेंट ने कि ये गाना सही नहीं है। उस पर तो केस भी हो गए थे कि बदमाशी गाने एक हद तक ही, उसको आप जब तक एक एंटरटेनमेंट में ले रहे हैं ना लोग, तब तक वो ठीक है। देखो मैं एक गाना है, जैसे मैं एक पर्टिकुलर एक बंदे के लिए नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि गाना बन रहा है उसमें आप पुलिस वाले हैं, वो जो विलन है उसको आपने इतना बड़ा दिखा दिया कि पुलिस वाले भी पुलिस वालों को मार के वो जा रहा है, गोलियां चला रहा है उस पर। तो इससे क्या सीख मिलेगी लोगों को? देखो अगर इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली सोचे तो ये बात फैक्ट है। मुझे पता है यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग बोल दें कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वीडियो में हम ये दिखा रहे हैं कि विलन का ज़्यादा पावर है, पुलिस को आपने नीचे कर दिया, और अगर रियल में आप चाहते हो कि पुलिस ऊपर रहे और विलन नीचे रहे, दिखाते कुछ और होता कुछ और है, तो फिर वो देख देख के सीखते हैं। वो बच्चे सीखते हैं जिनको अभी समझ नहीं सकते, सही गलत नहीं पता रहता। तो लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप काम भी ऐसा करो, आपको कोई ऐसा नहीं बोले कि आप नुकसान कर रहे हो लोगों का, या फिर आपकी चीज़ों से लोगों को वो सीखने को मिले कि इससे नुकसान हो रहा है। बाकी गाने मैंने भी बनाए, ऐसा नहीं है कि गाने, अभी मैंने एक बदमाशी गाना, जैसे बदमाशी तो नहीं, मैंने भी एक टेंडर नाम से गाना बनाया था, उसकी स्टोरी मैंने खुद ने लिखी थी। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ उसमें कि ये गाना कैसा बनेगा, मतलब उसमें मैंने ऐसा लिखा, फिर गाना मैंने खुद उस गाने की स्टोरी लिखी थी। अभी पता नहीं उसमें दिखता तो थोड़ा अलग है। तो लड़की की जो माँ होती है ना, उसको एक बंदा मार देता है शुरू में, वो लड़का ऑलरेडी विलन होता है। तो ऐसे करके मैंने, आप दिखाओ ऐसी चीज़ कि लोग देखे भी ना तो उसका इफेक्ट गलत नहीं जाए।
तो बाकी देखो सबके अलग अलग है, मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती, ये मेरी थिंकिंग है। प्लीज़ कोई भी ऐसे है कि वो अपने ऊपर मत लें इसको कि ऐसा ऐसा कि इनको क्या पता, ये नहीं समझते। तो मैं तो देखो बहुत ही मैं मेरे विचार रख सकती हूँ। बिल्कुल मैम, इसका बुरा असर तो पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में एक घटना हुई थी मेरठ में, सौरभ हत्याकांड, तो उस घटना में भी ये ड्रम का कांड वांड किसी मूवी वगैरह में सीखा होगा उसने, तो ऐसी हरकतें जिंदगी खराब कर सीखते हैं ये बिल्कुल। अभी एक घटना हो गई है, ठीक है, अभी नहीं आती बाहर तो ये ड्रम वाला सीन होता नहीं, लेकिन अभी बाहर आ गई है नए, तो इसको देख देख के पता नहीं, अभी अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि उनकी रूह नहीं कांपती क्या, मतलब कैसे कर लेते हैं। बिल्कुल, मतलब वो भी आजकल तो शादियों पर से ही भरोसा उठ गया है। क्या यही रीजन है कि इसलिए शादी नहीं कर रहे हो आप? अरे नहीं, ऐसा मतलब एक ऐसा है ना कि पता ही नहीं चलता है, तो एक कौन सही कौन गलत है। हाँ, कौन गलत है भाई। आपको अगर नहीं रहना है उस बंदे के साथ में, उसको बोल दो कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। उसको मार के आप उसको इतनी बेरहमी से उसको मार रहे हो, उसके मतलब ओ माय गॉड। मैं तो जब उसका सुना ना मैंने, तो मैं तो ऐसे बिल्कुल ऐसे, लड़के भी बताओ, लड़कियां ऐसे कर रही हैं। मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं ऐसे सोच रही हूँ कि लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। पहले सोचती थी कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी। जो गलत है ना वो गलत है। बिल्कुल, जो गलत है, अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, स्टूडियो की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप उससे अलग हो जाइए। एक केस और हुआ था ये भी जो बैग के अंदर पैक कर लिया था, वैसी घटना। बैग में पैक करके ले जा रही हैं। एक और रिसेंटली मैंने पढ़ी थी कि शादी हो गई जी, और शादी के बाद में उनका पहले का कोई अफेयर था, उसके साथ मिलके बंदे को मार दिया 5-6 दिन बाद में, गोली से मार दिया। तो ऐसी चीजें आप मत करो। शादी पहले पूछी जाती है चीजें कि तुमको करनी है कि शादी नहीं करनी है। भाई गर्ल्स एंड बॉयज दोनों से मैं बोल रही हूँ, प्रॉपर पहले पूछ लो अच्छे से कि तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी है। घर वालों के प्रेशर में तो आप शादी नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसे आप बहुत मतलब उससे कितनी सारी, हम तो ऐसे सोचते हैं कि एक लड़का और लड़की की जिंदगी खराब होती है। फैमिली कितना सफर करती है, फैमिली बहुत ज्यादा सफर करती है। और फैमिली ऐसे होता है गाँव में, तो अगर एक बार फैमिली का नाम हो गया ना खराब, पूरा जैसे वो बहुत सालों तक वो नाम जाता ही नहीं है उनका। तो ये तो मतलब सोच समझ के शादी करो, पूछ लो पहले, पर किसी की जिंदगी खराब मत करो। ये चीजें तो मैं बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल, मैं इमोशनल हो जाती हूँ इन चीजों को देख। इंसानों से भरोसा उठ जाता है इससे। कैसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए। और वो भी उस जो मेरिट वाली कहानी है उसमें तो लव मैरिज की थी उस बंदे ने, बताओ। और लड़का, ऐसा पढ़ा मैंने कि लड़का अपने घर वालों से लड़के उस लड़की को रख रहा था, अलग रह रहा था, उसके बाद में आपने ऐसा कैसे कर दिया। खैर ये तो अलग टॉपिक था थोड़ा सा। बिल्कुल, इस टॉपिक ये लेना भी जरूरी था, क्योंकि काफी लोग जो कमेंट आ रहे हैं कि लोग शादी के घबरा रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण मनीषा जी सैनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बहुत जल्द करेंगे शादी। और कुछ एक मैडम फनी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपको 1 वर्ड में उत्तर देना होता है। फेवरेट राजस्थानी डिश? सोच सकती हूँ क्या? बिल्कुल, फेवरेट राजस्थानी डिश? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, वो ऑल राजस्थान फेवरेट। वैसे भी पसंद जी, पसंद है। हाँ जी, मुझे पसंद है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर अगर मैं सोचूं तो आप कपल पूछ सकते हो मुझसे, कपल में बता दूंगी। फेवरेट एक्टर तो चेंज हो, मतलब ऐसे होता है ना कि कभी किनकी आ गई मूवी तो अगर उनकी कंट्रोवर्सी आती है तो ये फेवरेट नहीं होते उनके, फिर चेंज कर लेते हो ऐसा? नहीं, देखो एक होता है ना कि आइडल होना चाहिए आपका कुछ। तो पहले तो देखो, पहले सबकी मूवीज देखते थे जी। और मतलब आप सिंगर पूछ सकते हो, सिंगर मैं बता दूंगी। जी बताइए। बट सिंगर श्रेया जी, श्रेया घोषाल जी, सोनू निगम जी, श्रेया जी की तो मैं इतनी मतलब बड़ी फैन हूँ। सोचा करती हूँ ऐसे कि मैं उनसे मिलूंगी, मैं क्या होगा, मैं मिलना चाहती हूँ। मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं। अभी अरिजीत सिंह जी है ना, उनसे और श्रेया जी से, सोनू निगम जी लाइफ में ना जी, उनको मैं बता पाऊँ कि मैं भी थोड़ा छोटी मोटी, मैं भी थोड़ी बहुत तो हूँ ऐसा कर। अभी अब मैं आज मैं बोल दूंगी कि मुझे ये पसंद है, फिर मैं कल बोलूंगी नहीं यार मैंने गलत बोला, मेरे को वो पसंद है। लोग उसी को क्लिप को काटेंगे, आज ये बोल रहे हैं कल ये। नेचर पूछ सकते हो, जैसे नेचर किसी का, नेचर एक होता ना कि कोई पर्सनली तो मैं जानती नहीं, लेकिन नेचर होता है कि जैसे श्रद्धा कपूर, हमका नेचर जी, आप एक आध इंटरव्यू में कहा भी आपने श्रद्धा कपूर, उनका नेचर मुझे वो डाउन टू अर्थ बनते हैं बिल्कुल एकदम, वो मुझे बिल्कुल। हम उनको शक्ति कपूर के
वजह से जानते हैं, वो भी साई नेचर के थे। अभी आपने कहा है कि श्रेया घोषाल से मिलना है, तो बॉलीवुड वालों में इन नामों को आप बताया। हरियाणा इंडस्ट्री में भी आप जैसे अमित सैनी रोहतक क्या कि आप गानों के साथ अभी थोड़े दिनों बाद काम करने का सोच रहे हो? मैंने तो बहुत पहले से सोचा हुआ था। मतलब मेरे पास क्या होता है कि कमेंट्स आते रहते हैं जी मैं हर बार लाइव करती हूँ, मुझे हर बार लाइव में बोलते हैं कि आप अमित सैनी रोहतकिया जी के साथ गाना करो। जी फिर मैंने बहुत पहले मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मैं ड्यूट मैं नहीं करता, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर अब मैंने वापस पूछा नहीं उनसे, मैंने कहा मैं उनको ही बोलूँगी ना। मैंने कहा आप सारे लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हो ना, उनकी लाइव पे जाके कमेंट करो, तो फिर हो सकता है कि वो कर ले। बिल्कुल सैनी साहब, बिल्कुल करना चाहिए। हम सारे लोग सुनना चाहते हैं, आपकी ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त लाजवाब होगी। उन्होंने बोला ऐसा, तो मैंने कहा आप जब भी ऐसा होता है, मैंने कहा आप मुझे, मैंने मान लिया, जी आई एम एग्री, ठीक है, आप उनको जाके बोलो। फिर वहाँ जाके करोगे बदमाशी? सबके देखो अलग अलग वो है, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना कि जैसे मुझे ऐसे बोलूं कि मेरे को ये गाना पसंद नहीं है, लेकिन आपसे यूथ अगर वही सुनना चाहता है तो आपने स्टार्टिंग से ही वो आदत लगाई हुई है। अभी जैसे मैं मासूम शर्मा जी के लिए बोलूं, इंसान वो बहुत अच्छे, नेचर वो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो अभी मैंने देखा कि स्टेज पे वो गा रहे थे तो उनको स्टेज पे भी बैन कर दिया। तो देखो इस चीज़ में दो बातें हैं। बिल्कुल ठीक है, उनका है कि उन्होंने बदमाशी गाने गाए हैं, बहुत सारे सिंगर्स ने गाए हैं, लेकिन अभी उनकी वो रोजी रोटी हो गई है, अभी वो उनसे ही कमा रहे हैं, उनसे ही वो उनका सारी चीज़ें उनसे ही चल रही हैं। तो वो एक आर्टिस्ट है, उन्होंने ऐसा थोड़ी ना सोचा था कि ये बदमाशी गाना है तो हम इसको करेंगे और हमको यूथ को बिगाड़ना है। यूथ पसंद उनको उस तरीके से कर रही है तो उन्होंने वैसे ही काम करना शुरू। पब्लिक डिमांड ही ऐसी करती है कि सर आप ऐसा कहिए। पब्लिक डिमांड ही ऐसा कर रही है, इसलिए जैसे मैंने मेरे पास में भी अभी जैसे मैं शुरू से मेरा ये है कि आप करो ऐसा, दूसरों को मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन करो आप ऐसा जिससे ना आप सिर्फ नुकसान मत करो किसी का। जैसे मेरे पास गेमिंग के आते हैं मेरे पास कि आप गेमिंग के ऐड वगैरह करो, तो मैं गेमिंग की कभी नहीं। मेरा ये है कि यार गेमिंग में मुझे ऐसा लगता है कि, और मुझसे तो स्पेशली जैसे सारे एक होता ना कि गांव के जो ज़्यादा जुड़े हुए लोग, तो वो इजीली भरोसा कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से मना करके रखा, मैंने कहा नहीं मैं गेमिंग के नहीं करूँगी, और जैसे कर लो ड्रेसेस के कर लो, मेकअप के कर लो, कुछ प्रोडक्ट के कर लो, पर गेमिंग में पैसा डाल देता है इंसान, उसके बाद में वो फिर बोलते रहते हैं कि उनका सीख के, उनका देख के। अगर आपको सुनता है कोई, अगर आपको देखता है, तो आप काम ऐसा मत करो कि आप वो सुनने से 2 लोगों का नुकसान हो जाए। तो लेकिन इसमें ये अलग चीज़ है, वो मेरी थी, लेकिन उन्होंने तो गाने अभी उस पर तो देखो मैं अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैंने ऐसे बोला कि वो गलत है, वो गलत भी नहीं है, और सरकार की नज़र में वो सही नहीं है, और अगर उनकी नज़र से देखा जाए तो वो गलत नहीं है। तो इसमें क्या बोल सकते, देखने का सब नजरिया अलग अलग, बिल्कुल नज़रिया अलग अलग है। मैम राजस्थानी सिनेमा दम तोड़ रहा है, लोग पसंद कम कर रहे हैं, इसके लिए कुछ क्या करना चाहोगे? देखो ये तो है कि राजस्थान और जैसे हरियाणा है, पंजाबी इंडस्ट्री है, तो ये बहुत सारा वो इसलिए मिला है क्योंकि हरियाणा के लोग हरियाणवी कलाकार को भी सपोर्ट करते हैं, हरियाणवी गानों को भी सपोर्ट करते हैं, वो सुनते हैं। बिल्कुल पंजाबी लोग पंजाबी आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, पंजाबी गाने भी सुनते हैं, लेकिन शायद राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान के लोग राजस्थानी गाने नहीं सुनते। मैडम राजस्थानी संगीत के साथ साथ राजस्थानी भाषा बोलने से भी लोग शर्म आती है, जैसे राजस्थानी बोलना में भी शर्म आवे। आप जटे भी जाया करो, आप राजस्थानी या मारवाड़ी बोलिया करो। तो मैं अभी आसाम गई थी जी, वहाँ पर गुवाहाटी आसाम में प्रोग्राम थे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी वहाँ पर, एक बात थी जो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के लोग अगर आपने मारवाड़ी बोली तो उसको क्या मतलब बोला जाता है कि यार ये प्रॉपर मतलब नहीं है, दम नहीं है, दम नहीं में, क्योंकि मारवाड़ी बोल रहे हैं। अरे आप किसी लैंग्वेज से आप कैसे उसके नॉलेज का पता कर सकते हो कि इसको मारवाड़ी आ रही है, ये मारवाड़ी बोल रहा है, हिंदी नहीं बोल रहा है, इसलिए इसको नॉलेज नहीं है। ये बहुत गलत बात है कि इंग्लिश अगर किसी को आ रही है, अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है, प्रॉपर इंग्लिश बोल रहा है, वो बात कर रहा है, और एक बंदा है वो हिंदी में बात कर रहा है, राजस्थानी में मान लो सपोज करो राजस्थानी बोल, तो आप उसके नॉलेज का कहाँ पर ज्ञान, वो तो लैंग्वेज है एक तरीके की। तो इस चीज से नोटिस करते हैं। वहां पर मैं आसाम गई थी, वहां पर हर बंदा मारवाड़ी, उनको देख देख के मुझे ऐसे लगा कि मैं क्यों हिंदी बोल रही हूँ, मेरे को भी मारवाड़ी नहीं, जहाँ अपने मिले बंदे मिलते हैं, बिल्कुल मारवाड़ी बोलनी चाहिए। जब हरियाणवी लोग हरियाणवी भाषा में सपोर्ट कर रहे हैं, जब पंजाबी लोग पंजाबी ने सपोर्ट कर, तो राजस्थानी
मतलब क्यों नहीं बोला है? मैं तो मेरे व्लॉग्स में भी आजकल जैसे मारवाड़ी बोलती रहती हूँ बीच बीच में। मेरे को ऐसा नहीं है कि आप मारवाड़ी बोलोगे तो नहीं, बड़ी आप अपनी चीज को बिल्कुल आप उसको सपोर्ट करना चाहिए। प्राउड फील करो मारवाड़ी होने पे, राजस्थानी होने पे, और राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने में, और राजस्थानी वेशभूषा बढ़ावा, आप इस पे प्राउड फील करो। अभी मेरे इंस्टा पे कुछ इश्यूज हो गया है, तो मैंने अभी कुछ रिपोर्ट का कुछ हो गया था, तो ये होता है कि फॉलो आप करके रखते हो। मुझे एक मैंने सर ने मुझे बताया था एक बार कि आप फॉलो करते हो उनको, तो आपके फॉलो लिस्ट में जाके लोग चेक करते हैं कि यार इसको आपने फॉलो करा है, और फिर बाद में वही लोग आपका गाना नहीं देखते, आपका कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। आप अगर उनको बोलोगे ना कि भाई रील बना दो, बहन रील बना दो, तो वो नहीं बनाएंगे। वो कोई दूसरा बंदा है जिसको जानते नहीं, उसकी रील बना देंगे। तो फिर एक बार तो मैंने सोचा कि हम क्यों फॉलो कर रखे हैं, आप क्यों फॉलो कर रखे हो? जो आप वो बंदे ना कभी आपका गाना देखते, बातचीत हो रही है, हाँ यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब उसका भी सेम काम वही है, मेरा भी सेम काम वही है, या फिर दोनों बंदों का सेम काम वो है, बात कर लेंगे आराम से, गाना आएगा ना स्टोरी लगाएंगे ना कुछ और। वो क्या है, मतलब आप अगर साथ में किसी के हो तो दिल से पूरा साथ में हो, बिल्कुल। अगर आप नहीं हो तो क्लियर करो ना, बताओ ना किसने बोला है। तो ये जो है ना, ये दिखावा ये मत करो कि फॉलो करके रखते हो उसको, लेकिन आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। फॉलो मत करो, इससे अच्छा अनफॉलो मार दो, ज्यादा बढ़िया है ये। सपोर्ट करें, भाईचारा बनाएं, बिल्कुल एक दूसरे की मदद करें। आप जहाँ भी जाते हो अपने समाज के बारे में बताते हो, समाज का कितना बड़ा योगदान है मनीषा सैनी में। बिल्कुल बहुत। मैं सब जितने भी जैसे सबकी समर्थक हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉपर, लेकिन एक होता है ना कि सबसे ज्यादा मुझे प्यार मिलता है ना, एक होता है ना प्राउड होता है, बिल्कुल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज हूँ ना तो सब लोगों की वजह से हूँ, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे समाज का, और ये महासंगम के बाद हुआ। और पहले मैं नहीं मानती थी ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटा चाहे कुछ भी है, एक स्पेशल जगह है जी समाज मन में। हाँ बिल्कुल, ये है, देखो ये मैं सबके सामने बोल सकती हूँ कि ये स्पेशल एक होता है ना कोना, तो वो है उनकी। तो मैं बिल्कुल ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा योगदान है उनका, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। सैनी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। प्रॉब्लम भी हो जाएगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं अपना ही था, मेरे साथ है। नहीं जैसे कुछ पहले भी कुछ इश्यूज हो तो उन्होंने पूरा भर के सपोर्ट किया मुझे, तो एक वो अपने आप जगह बन जाती है। देखो मैम, आजकल की कुछ लड़कियां हैं जो भी इस संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उन लड़कियों के लिए कुछ टिप्स, उनके लिए कुछ राह? हाँ जैसे देखो, एक तो मैं जैसे आज भी मैं गांव से हूँ, और मेरी फैमिली में अभी ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली में मतलब फुल एकदम मेरी जो बहनें हैं बिंदास आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से उनको मम्मी पापा ने पहले जो चीज़ें थी वो सब हटके, अभी मेरी जो खुद की सिस्टर्स हैं, हमारे भाई बहन है, सब वो इतने मेच्योर हैं कि उनको पता है कि कौन सी चीज़ है, क्या करना है। लेकिन आज के टाइम पे भी जैसे गांव में क्या हो रहा है, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, वो रखा है ऐसा, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी। एक जैसे है एक लड़की, तो मेरे को बहुत पहले उसने कॉल किया, उसने बताया कि मुझे सिर्फ घर में, मैं घर में हूँ, मार्केट में भी जा रही हूँ, तो ऐसे बोलते कि हमारे साथ चल लो, हम अकेले नहीं जाने देंगे। फ़ोन उसके पास नहीं है और टीवी भी वो नहीं है, घर का काम कर लो, किताबें पढ़ लो, ठीक है। अभी जैसे शादी, अभी उसका फिर वो एक होता है ना कि ऐसे होता है कि ये जो केसेस होते हैं ना गांव में, ये केसेस ज़्यादा क्यों होते हैं कि लड़कियां भाई चली गई ऐसा। वो लड़की मेरे को बोल रही है कि यार इससे शादी कर दे, ताकि इससे मेरा ना ऐसे ही छूटे, ये मैं बड़ी परेशान हूँ, पापा नहीं समझते, मम्मी भी नहीं समझती, कोई नहीं समझ रहा है। तो जैसे गर्ल्स है ना, उनको थोड़ा फ्रीडम दो, उनको बाहर निकलने दो। अगर आप उनको बाहर नहीं निकालोगे तो उनको सही गलत की पहचान कैसे होगी। मैं तो मेरा एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं पहले बिल्कुल डिफरेंट है, सोचना समझना सब कुछ अलग हो गया है। तो जो लड़कियां, अगर सबसे पहले तो उनको थोड़ा फ्री करो ताकि वो सोच पाए कि हमको करना क्या है। एक जैसे गाने वाले पहले तो मानते थे कि ये क्षेत्र सही नहीं है, अभी तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई भी लड़की इस क्षेत्र में आना चाह रही है ना, ऐसा नहीं है कि गलत है, बहुत अच्छा है, आप आओ बिल्कुल। एक होता है ना कि पहले जो गर्ल्स थी, लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कुछ हो भी जाए ना तो वो इस चक्कर में नहीं बताएंगे कि हमको तो फिर शादी कर देंगे हमारी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर कुछ गलती हो गई, कुछ भी हो गया, अगर लड़के से, बच्चों से देखो गलतियां हो जाती हैं, हम ये नहीं कर सकते कि भाई तुमसे कैसे हो सकती है गलतियां। तो अगर आप उनको बाहर भी निकलो, गलती हो गई, अगर उसने बता भी दिया तो ये सबसे पहले डर बैठा रहता है कि यार मेरी शादी करवा देंगे, ये कॉमन है। आप उनको बाहर निकाल के आप चाहे उनके साथ जाओ। मैंने ये नोटिस किया है कि आप
अगर आपको इस फील्ड में उसको जाना ही है जी तो प्रॉपर एक फैमिली का बंदा उसके साथ हो, ताकि जैसे गर्ल्स को हो जाती है चीज़ें उनके सामने कि भाई कुछ भी, अभी जैसे आ, होती हैं ये चीज़ें होती हैं कि आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाएं जो आप फैमिली को नहीं बता सकते, तो आप फैमिली का प्रॉपर एक बंदा उसके साथ रहे। इस अगर फील्ड में आप आ रहे हो तो उसके बाद में कोई इशू नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्री छोड़ो पहले लड़कियों को। ये सबसे जो मैंने उसकी जो स्टोरी सुनी ना, मुझे ऐसे, मैं जब बात करती थी ना उससे, वो छुपके मुझसे भी वो छुपके बात कर रही है। जी मैं लड़की हूँ, उसके बाद में मुझसे वो छुपके बात कर रही है कि नहीं यार मम्मी आ जाएगी और मुझे वो डांटेगी कि तू बात क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा क्यों दबा के रखा है। फिर ऐसी जगह पे फिर लड़कियों के दिमाग में आता है कि वो कुछ गलत स्टेप उठाए और फिर वो उठाती है और उसके बाद में उनको ब्लेम कर दिया जाता है। नहीं, अभी आप जैसे सोच रहे हो, आप मेरे हिसाब से अभी थोड़ी टाइम पहले आपने कहा कि NGO, इसके बारे में भी आप अपने विचार रख रहे हो, शुरू कर रहे हो। अभी ऐसा है कि मैंने बहुत पहले जैसे सोचा कि जैसे बहुत सारी जैसे लड़कियां होती हैं उनको इश्यूज भी होते हैं। एक तो प्रॉपर जैसे गांव में क्या होता है, एजुकेशन अभी हो गया है लेकिन बहुत अभी भी नहीं है। आप एजुकेशन, ठीक है, स्कूल में आप एजुकेशन दे रहे हो, पहले तो लड़का और लड़की हमारे कमांड वो अलग होते थे, लड़के अलग जाओ, यहाँ तक कि आपको पनिशमेंट मिलता था अगर आप स्कूल में किसी लड़के से भी बात कर रहे हो, जी पनिशमेंट मिलता था। आप सही गलत समझाओ ना उनको जी तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो लड़कियों का जैसे एजुकेशन प्रॉपर मिले और हेल्थ को लेकर अभी भी मैं थोड़ा जैसे मुझसे मैं मेरा करती हूँ कि जैसे मेरे को जितना अर्निंग हो रही है छोटे स्तर पे, मैं ऐसे नहीं बोली बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है जी कि मैं एक प्रॉपर एक बनाना चाहती हूँ कि NGO हो और उसमें कुछ जैसे एजुकेशन को लेकर या फिर जैसे हेल्थ को लेकर। और जैसे मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें बाद में है, सबसे पहले मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जिसको ज़रूरत है ना, जी जिसको ज़रूरत है, अगर आप किसी की हेल्प करने में समर्थ हो और उसको ज़रूरत है जी तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये बात मानती हूँ और मैं सोच भी रही हूँ करने का, देखते हैं। बिल्कुल आप करो NGO। DP स्टूडियो आपकी एडवांस में शुभकामनाएं देता है। बहुत जल्द NGO के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है आप शेयर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। और जो DP स्टूडियो दिल्ली है इसके बारे में मैम कुछ हो जाए आज। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कल आई यहाँ पे और जैसे एक होता है ना कि इतना अपनापन मिला। मैं एक होता है कभी मैं बहुत बार और जगह भी गई हूँ, वहाँ पे प्रॉपर जैसे प्रोफेशनली आपको बिहेव करना है, लाइक आपको ज़्यादा इतने ही बात करो जितना काम से काम, बस इतना ही। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे जैसे मैं घर पर रहती हूँ ना, वैसे ही मैं यहाँ पर हूँ। बहुत मतलब कल इन्होंने रिसीव किया बहुत प्यार से, बहुत ही सम्मान से, हमको इतना प्यार इतना सम्मान मिला और अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। तो मैं जैसे किसी का है ना कि भाई आना चाहो तो बिल्कुल आओ, आपको प्रॉपर पूरा अच्छे से अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, है ना। वेलकम मैम। और जाते जाते मैम एक राजस्थानी गाना, एक बॉलीवुड गाना, जो भी आप एक लिस्ट में जाते जाते इन पंक्तियों के साथ एंड करते हैं। जैसे राजस्थानी गाना, अगर रास्ते में हम बात ही कर रहे थे जी, कि जी। कौन सा गाना आपको पसंद है तो ठीक है, वो मैं सुना देती हूँ। लुक छुप ना जाओ जी, लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रे क्यों तरसा रे मन शक्ल दिखाओ जी, थोड़ी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे सली बुन पंगा में तो के लगी, मारे हिवड़म लागी ढाकनी तू तो चंदम खारी ये चांदनी, मारे हिवड़ में जागी या खुशी रे झूम 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 झूम। इसी प्रकार झूमते हुए आप पॉडकास्ट देखिए, बड़ा मजा आएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखिए सब्सक्राइब कीजिए, और जिस भी पेज इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मनीषा सैनी ऑफिशियल, उनकी ID विजिट करें, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिल्कुल ये पॉडकास्ट बहुत जल्दी आएगा। बाकी ये चैनल मैंने खुद ने जैसे विजिट किया, बहुत ही अच्छा चैनल है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लाइक कर दो,
शेयर कर दो चैनल को। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।